अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सी चिकन कबाब हानी की रेसिपी, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सीख कबाब बनाना और उसके साथ ही मज़ेदार सी ग्रेवी। तो ये जो रेसिपी है ये आप किसी दावत में भी बना सकते हैं या रमज़ान की मुनासबत से आप अपनी इफ्तार में ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। आसान सी रेसिपी है, चंद जो टिप्स हैं उसको आप फॉलो करके कबाब तैयार कर सकते हैं जो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलें फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन और उसको हम अपने चॉपर में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ 2 अदद हरी मिर्चें चली जाएंगी। 1 अदद आपने ले लेना है दरमियाने साइज़ का प्याज। उसके साथ इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें चले जाएंगे चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे साबुत धनिया और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। इसके साथ 1 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसके साथ 2 टेबलस्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और अब हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चॉप कर लेना है ताकि हमारा जो कबाब है उनका मसाला तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है और हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब हम इनको शेप देके इससे कबाब बना लेंगे। इस तरह से आपने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करके और कबाब बना लिए हैं जिस भी साइज़ के आप बनाना चाहें। तो इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हमारी हाफ़ केजी चिकन से 10 कबाब तैयार हुए हैं, तो हम अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब पैन में हम ले लेंगे हाफ़ कप ऑयल और उसको अच्छे से गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम पैन में एक-एक करके कबाब ऐड कर देंगे ताकि हम उन्हें फ्राई कर लें। 3 से 4 मिनट आपने एक साइड पे इनको कुक करके जब उस पे हल्का सा कलर आ जाए तो हम उसकी साइड चेंज करेंगे और हमने जो कबाब है उनको हाफ़ कुक कर लेना है। इससे ये होगा कि जब आप उनको मसाले में ऐड करेंगे तो ये जो कबाब हैं बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारे जो कबाब हैं वो अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनको एक साइड पे रख देंगे और उसी सेम ऑयल में जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे उसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज आपने चॉप करके बीच में ऐड करने हैं और इनको हम लाइट ब्राउन सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारे जैसे ही फ्राई हो जाएंगे हम उनको निकाल लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ पैन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन सा कलर आने तक। और इसी के साथ ही 1/4 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्याज थे हमने उनका पेस्ट बना लिया है और वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे और उसको भी 1-2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लिए हैं 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर और उसके साथ 2 अदद हरी मिर्चें और उनका भी पेस्ट बना लिया है और वो पेस्ट भी हम बीच में ऐड कर देंगे और पानी खुश्क होने तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और अब हम इसे अच्छे से भुनाई कर लेंगे अपने मसाले की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और तरी भी ऊपर आ चुकी है। बीच में आप साथ-साथ पानी भी ऐड करते रहें ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी जले ना। तो 5 से 10 मिनट हम इसको भून के अब हम इसमें जो हमारे कबाब हैं वो ऐड कर देंगे और उनकी भी हल्के-हल्के से भुनाई कर लेंगे। तो 5 मिनट के लिए हम अपने कबाब जो हैं उनकी भी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है। तो अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि एक ग्रेवी सी बन जाए और जो हमारे कबाब हैं वो भी अंदर तक गल जाएँ। हल्की आँच पे हम इनको ढक के पकने के लिए रख देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है और एक ग्रेवी सी बन गई है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कोल और उससे हम अपनी हांडी को स्मोक देंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद दुबाला हो जाएगा और एनहांस हो जाएगा आपकी जो कबाब हांडी है। तो लाज़मी आप फाइनल जो स्टेप है उसको भी फ़ॉलो करें और बस अब हमने इसको स्मोक दिया है और हमारी जो हांडी है वो बिल्कुल तैयार है। हम इसको धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करना है। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।